तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी सर्वम माया को, जो आपको बेहद पसंद आएगी। इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप को देखते हैं, जहां इनका मैनेजर बात कर रहा था कि सबका यूरोप जाने का वीजा लग गया, बस एक इंदु का ही वीजा नहीं लगा। तब हम इंदु को देखते हैं जो गिटारिस्ट है। जब ये बात इंदु को पता चलती है कि वो यूरोप नहीं जा पाएगा, तो उसका दिल टूट जाता है। फिर वो अपने मैनेजर से कहता है कि मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है खर्चे के लिए। ऊपर से इंदु ने अपना रूम भी खाली कर दिया था यूरोप जाने के लिए, लेकिन अब वो यहाँ कहीं जाने के लायक भी नहीं रहा। वहीं इंदु की अपने पापा से नहीं बनती, इसलिए वो अपने घर भी नहीं जा सकता। फिर यहाँ मैनेजर इंदु से कहता है कि भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा, और तुम्हारे घर पर तो तुम्हारे पापा का जन्मदिन मनाने वाले है ना, ये बताने के लिए तुम्हारे बड़े भाई ने फोन किया था। अब ऐसा करो, तुम इसी बहाने अपने घर चले जाओ, इससे तुम्हारा परिवार तुम्हें देखकर बहुत खुश होगा। साथ ही मैनेजर कहता है कि तुम वहाँ जाकर अपने म्यूजिक पर ध्यान देना, क्या पता तुम्हारी किस्मत ही पलट जाए। ये सुनकर इंदु सोचता है कि वो ऐसे में अब कहाँ जाए, और मजबूरी में आकर वो घर जाने का फैसला करता है। फिर अगले दिन इंदु अपने घर आ जाता है, और यहाँ हमें पता चलता है कि इंदु के घर वाले ब्राह्मण हैं जो पूजा पाठ करते हैं, और ये लोग अच्छे खासे अमीर हैं। पर इंदु ने ये पूजा पाठ छोड़कर म्यूजिशियन बनना चुना, इसलिए वो घर छोड़कर चला गया था। वहीं यहाँ हम इंदु के बड़े भाई को देखते हैं जो विदेशों में जाकर बड़ी बड़ी पूजा कराता है, और उसे देखकर इंदु बहुत खुश होता है कि उसका भाई कितना बड़ा आदमी बन गया। खैर फिर जब यहाँ इंदु के पापा के जन्मदिन पर पूजा चल रही होती है, तो इंदु पीछे के रास्ते से अपने कमरे में चला जाता है, क्योंकि उसका भगवान से भी भरोसा उठ चुका है। तभी यहाँ इंदु को उसका डॉगी पप्पू मिलता है, जिसे घर के पीछे ही बांधा जाता था। वहीं इंदु की माँ भी काफी साल पहले भगवान को प्यारी हो गई थी, जिनके पप्पू बेहद करीब था। खैर अब जैसे इंदु अपने रूम में आने लगता है, तो उसे उसके ताऊ मिल जाते हैं, जो वही इंदु के पापा के साथ रहते थे, और इंदु अपने ताऊ के बेहद करीब था। तब ये दोनों काफी सारी बातें करते हैं। फिर इंदु यहाँ से सीधा अपने कजन रुपेश के पास आता है, जो कि गांव में हर तरह की पूजा कराता था। यहाँ ये दोनों इधर उधर की बातें करते हैं, और इंदु बताता है कि यार मैं कुछ महीने यहीं हूँ, इसलिए मुझे अपना खर्चा चलाने के लिए नौकरी करनी पड़ेगी। तब रुपेश कहता है कि तू मेरा असिस्टेंट बन जाना, क्योंकि जो मेरा पहले असिस्टेंट था ना, वो एक नंबर का हरामी था, वो मुझे छोड़कर भाग गया, अब तू उसकी जगह ले ले, वैसे भी तुझे पूजा करनी तो आती है ना। ये सुनकर इंदु साफ मना कर देता है कि अब मैं पूजा पाठ से काफी दूर हूँ, अब ऐसा क्यों ये हमें आगे पता चलेगा। खैर फिर अगले दिन इंदु एक म्यूजिक डायरेक्टर के पास आता है अपने म्यूजिक का सैंपल देने के लिए। तो वो डायरेक्टर कहता है कि जल्द ही काम आने वाला है, मैं तुम्हें बता दूंगा। लेकिन इंदु सोचता है कि तब तक मैं पैसा कहाँ से लाऊं, और वो अपने घर से पैसे मांग नहीं सकता। ऐसे में इंदु शाम को ही रुपेश के पास आता है और कहता है कि भाई मैं तेरे साथ पूजा पाठ करने को तैयार हूँ। जिस पर रुपेश कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें उसके हिसाब से पैसे भी दे दूंगा। फिर अगले दिन रुपेश इंदु को जनेऊ पहनाता है, जो उसने नास्तिक बनते ही उतार दिया था। जिसके बाद ये दोनों मिलकर पूजा पाठ का काम शुरू कर देते हैं, और इस तरह से इनका काम अच्छा चल रहा था। अब एक दिन जब ये लोग किसी घर में पूजा कर रहे होते हैं, तो रुपेश वहाँ झूले पर बैठकर झूलने लगता है। तभी वह झूला गिरता है और रुपेश की कमर और गर्दन में मोच आ जाती है। वहीं डॉक्टर कहते हैं कि अब कुछ महीने रुपेश काम नहीं कर सकता, उसे अब आराम करना होगा। ये सुनकर तो रुपेश के होश उड़ जाते हैं कि अब पैसा कहाँ से आएगा। इसलिए वो इंदु से कहता है कि यार अब से तू पूरी पूजा संभाल लेना, और पैसा हम आधा आधा बांट लेंगे। लेकिन इंदु कहता है कि नहीं, मैं 60% लूंगा। जिस पर रुपेश कहता है कि ठीक है, क्लाइंट मैं बता दूंगा, तो बस वहाँ जाकर पूजा कराना। इस पर इनकी डील हो जाती है, और अगले दिन से इंदु पूजा करने लगता है। वही बीच बीच में वो रिकॉर्डिंग पर भी जाया करता था, ताकि उसे एक मौका मिल जाए। फिर एक दिन इंदु की मेहनत रंग लाती है, और उसका म्यूजिक विराज नाम के म्यूजिक डायरेक्टर को पसंद आ जाता है, जो उसके साथ म्यूजिक रिकॉर्ड करने को तैयार था। ये सुनकर इंदु खुश हो जाता है। फिर आज इंदु को रुपेश एक वकील के घर पूजा करने के लिए भेजता है। असल में उस वकील के बेटे पर आत्मा का साया है, और रुपेश इंदु से कहता है कि मैंने कुछ मंत्र तुम्हें व्हाट्सएप किए हैं, बस वो पढ़ देना, भूत भाग जाएगा। ये सुनकर इंदु मान जाता है, और वो उस वकील के घर पूजा करने आता है। हालांकि इंदु काफी ज्यादा डर रहा था। तब यहाँ वकील का बेटा तो सच में कुछ अजीब हरकतें करने लगता है, और जैसे इंदु पूजा शुरू करता है, तो वकील का बेटा एकदम ठीक हो जाता है, जो देख इंदु भी हैरान था कि इतनी जल्दी भूत कैसे भाग गया। खैर फिर वो पैसे लेता है और वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद इंदु जाकर ये खबर रुपेश को बताता है कि इतनी आसानी से भूत भाग गया, समझ नहीं आया कुछ, कहीं वो लड़का ड्रामा तो नहीं कर रहा था। जिस पर रुपेश कहता है कि तुझे पैसे मिल गए ना, बस उसमें खुश रहे। ये सब सुनकर इंदु अपने घर जाकर सो जाता है। अब अगले दिन इंदु पर ऑटो वाले का फोन आता है, जिसे इंदु ने कुछ मंगाया था। तो वो इंदु से पूछता है कि आपकी व्हाट्सएप डीपी पर ये चीनी आदमी कौन है। तब उसकी फोटो देख इंदु कहता है कि ये कोरियन सिंगर है। हालांकि इंदु को समझ नहीं आता कि आखिर ये डीपी अपने आप बदल कैसे गई। खैर फिर आज इंदु जब कहीं जा रहा होता है, तो उसे मिलने रुपेश का पुराना असिस्टेंट आता है, जो इंदु को धमकाता है कि तुम मेरी जगह क्यों ले रहा है। ये सुनकर इंदु कुछ बोल नहीं पाता। अब जैसे वो असिस्टेंट वहाँ से जाने लगता है, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता
है, जो देख इंदु हैरान था कि आखिर ये कैसे हुआ। वहीं ऑटो वाला समझता है कि ये सब इंदु अपनी पावर से कर रहा होगा। खैर फिर जब इंदु अपने घर आता है तो आज एक कोरियर वाला उसे सूट देकर जाता है जो इंदु के फोन से ऑर्डर किया गया था। तब ये देख तो इंदु के भी होश उड़ जाते हैं कि अब ये सूट कैसे ऑर्डर हो गया, और इंदु को लगने लगता है कि कुछ बड़ी गड़बड़ हो रही है। फिर जब इंदु रात को सो रहा होता है तभी आधी रात में उसकी आंख खुलती है और वो देखता है कि कोई लड़की उसका फोन चला रही है जो इंदु को देखते ही गायब हो जाती है। ये देख तो इंदु के होश उड़ जाते हैं कि ये कैसे हो गया, और वह भूत समझकर अपने ताऊ के पास सोने चला जाता है। फिर अगले दिन इंदु अपने ताऊ से भूत के बारे में बात करता है कि शायद यहाँ कोई भूत है, तो ताऊ उसका मजाक बना देते हैं। तभी इंदु की नजर उसी लड़की पर पड़ती है जो इंदु से बात कर रही थी, और इंदु की हालत खराब हो जाती है कि ये आत्मा यहाँ भी आ गई। लेकिन ये लड़की कहती है कि डरो मत, मैं नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी, मैं बस आत्मा हूँ जो तुम्हारे साथ यहाँ आ गई। असल में उस वकील के बेटे के पास मैं ही थी जो अब तुम्हारे साथ यहाँ चली आई। ये सुनकर तो इंदु के होश उड़ जाते हैं। साथ ही ये लड़की बताती है कि मैंने ही उस असिस्टेंट को स्कूटर से गिराया था जो तुमसे बदतमीजी कर रहा था, और वो सूट भी मैंने ही मंगाया था। ये सब सुनने के बाद तो इंदु जल्दी से तैयार होकर साइकेट्रिस्ट के पास आता है क्योंकि उसे लग रहा था कि मेरा दिमाग खराब हो रहा है। पर साइकेट्रिस्ट कहता है कि हो सकता है कि ये सब तुम्हारा भ्रम हो, शायद तुम्हारी नींद ठीक से पूरी नहीं हो पा रही, इसलिए ऐसा करो जो दवाई मैं दूंगा उसे खाकर सो जाना, सब ठीक हो जाएगा। जिस पर इंदु मान जाता है। फिर रात को इंदु सोने से पहले डरते हुए रूम चेक करता है और दवाई खाकर सो जाता है। लेकिन फिर आधी रात में उसकी आंख खुलती है और वो देखता है कि वो लड़की अभी भी इंदु का फोन चला रही है। तब वो लड़की कहती है कि यार मुझे फोन चलाने की आदत है और मैं टाइम पास इसी से करती हूँ, तुम तो सो रहे थे। तभी इंदु की आवाज सुनकर वहाँ उसके ताऊ आ जाते हैं, पर वो उस लड़की की आत्मा को देख नहीं पा रहे थे, जिससे इंदु को कंफर्म हो जाता है कि ये एक आत्मा है और उसकी हालत खराब होने लगती है। अब आज रात इंदु किसी तरह डर डर के बिताता है। फिर वो अगले ही दिन रुपेश को पूजा के लिए बुला लेता है क्योंकि रुपेश अब ठीक हो चुका है। तब यहाँ रुपेश को इंदु की बातों पर यकीन नहीं होता, लेकिन फिर भी वो आज इंदु के कहे अनुसार पूजा कर देता है, और हम देख पाते हैं कि वो लड़की की आत्मा अभी भी पूजा होते देखकर एंजॉय कर रही थी। फिर रुपेश कहता है कि वो आत्मा चली गई, ये कहकर वो खुद चला जाता है, पर लड़की तो अभी भी इंदु के पास थी। अब रुपेश के जाते ही वो लड़की इंदु को पकड़ लेती है और कहती है कि मुझसे डर क्यों रहे हो, मैं अच्छी आत्मा हूँ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। तब इंदु पूछता है कि आखिर तुम्हें मुक्ति क्यों नहीं मिली, तो ये लड़की कहती है कि यार मैं मरी कैसे मुझे ये तक याद नहीं है, बस इतना पता है कि मैं क्रिश्चियन हूँ। ये सुनकर तो इंदु को लगता है कि अच्छा इसका मतलब है कि ये क्रॉस से ही डरेगी, इस पर हमारी पूजा का असर नहीं होगा। इसलिए इंदु अगले ही दिन चर्च पहुँच जाता है क्रॉस लेने के लिए। तब इंदु के साथ साथ वो आत्मा भी चर्च आ जाती है। ये देख इंदु हैरान हो जाता है कि ये आत्मा तो चर्च से भी नहीं डरती। तभी इंदु पर उसके दोस्त का फोन आता है जो कहता है कि भाई आज विराज सर तेरा ऑडिशन लेना चाहते हैं नए गाने के लिए, तो जल्दी से ऑफिस आ जा। ये सुनकर तो इंदु तुरंत ऑफिस पहुंचता है और फिर वो विराज के दिए गाने पर म्यूजिक बनाने लगता है, लेकिन इंदु डर के मारे ठीक से धुन नहीं दे पा रहा था। ये देख तो विराज भड़क जाता है कि ये बेकार म्यूजिशियन है, किसी और को ढूंढो। तब यहाँ उस लड़की की आत्मा इंदु को बताती है कि तुम्हें कौन सी धुन बजानी चाहिए। असल में उस लड़की को भी म्यूजिक का शौक था। तब इंदु वैसे धुन बजाता है और ये विराज को पसंद आ जाती है, जिस पर विराज कहता है कि अब हम जल्द ही एक साथ काम करेंगे, इसलिए तुम मेरे बताते ही मुंबई आ जाना। जिससे इंदु को बहुत खुशी होती है और उसे भी समझ आ गया था कि ये लड़की बुरी नहीं है। फिर इंदु वहाँ से निकलकर उस लड़की से बातें करने लगता है, जिसे सब लोग देखते हैं तो सोचते हैं कि ये आदमी पागल हो गया है जो अपने आप से बातें कर रहा है। फिर इंदु इस लड़की से उसका नाम पूछता है तो लड़की को अपना नाम तक याद नहीं था, इसलिए वो कहती है कि मैं डिलीजन में रहती हूँ, इसलिए तुम मुझे डेलुलू बुलाया करो। तब यहाँ से इन दोनों की दोस्ती हो जाती है और ये अक्सर बातें करते थे, जिससे इंदु और डेलुलू दोनों को अच्छा लगता है। इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं और सब बढ़िया चल रहा था। अब एक दिन जब डेलुलू गिटार बजा रही होती है तो ये सुनकर ताऊ चौंक जाते हैं कि कमरे में कोई है नहीं, फिर गिटार बजा कौन रहा था। जिस पर इंदु आकर कहता है कि वो मैंने रिकॉर्डिंग लगा रखी थी और कुछ नहीं। फिर यहाँ वो डेलुलू को समझाता है कि मेरे पेट पीछे कांड ना किया करो। तब डेलुलू पूछती है कि ये बताओ, मैंने देखा है कि तुम अपने पापा से बात तक नहीं करते, ऐसा क्यों? तो इंदु कहता है कि इसके पीछे बड़ी वजह है। असल में जब मेरी माँ गुजरी थी तो सब यहीं थे और मेरी माँ के करीब मेरा डॉगी पप्पू भी था, इसलिए माँ को आखिरी बार पप्पू भी देख ले तो मैं पप्पू को माँ के पास ले आया। लेकिन मेरे पापा को जानवर पसंद नहीं थे, इसलिए उन्होंने गुस्से में मुझे और पप्पू को बाहर भगा दिया, जिसके कारण मैं आखिरी बार माँ को नहीं देख पाया और तब से मैंने पापा से बात करनी बंद कर दी और तभी मैंने जनेऊ भी हटा दिया था। इस पर डेलुलू कहती है कि अब तो तुमने पूजा पाठ फिर से शुरू कर दी है और पापा तो अब पप्पू को अपने साथ ही रखते हैं, ऐसे में तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए। लेकिन इंदु कहता है कि नहीं, ये सब इतना आसान नहीं है। वहीं यहाँ ताऊ के साथ रुपेश होता है जो दोनों बातें कर रहे थे कि इंदु कुछ दिनों से अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है, जिस पर ताऊ कहते हैं कि जरूर इंदु को कोई लड़की पसंद आ गई होगी, अब बस पता करो कि लड़की कौन है। इधर इंदु डेलुलू के साथ आ रखा था कब्रिस्तान में ताकि वो डेलुलू के बारे
बारे में पता कर सके, लेकिन सारी कब्र देखने के बाद भी डेलुलु को अपने बारे में कुछ याद नहीं आता। फिर शाम को ये दोनों मेले में घूमने आते हैं जहाँ इंदु के पापा ही पूजा कर रहे थे, पर इंदु तो मेले में मस्ती करने के बाद डेलुलु के साथ तालाब किनारे आ जाता है। यहाँ ये दोनों काफी बातें करते हैं, लेकिन इसी बीच इंदु की बहस एक लड़के से हो जाती है जो इंदु से बदतमीजी कर रहा था। तब इंदु चुपचाप वहाँ से जाने लगता है, लेकिन डेलुलु कहती है कि तुम कितने बड़े फट्टू हो जो इस लड़के से डर गए, इन्हें तो मजा चखाना जरूरी है। तब इंदु को भी गुस्सा आ जाता है और वो इन लड़कों को आज अच्छे से पेट कर मजा चखा देता है। अब अगले दिन इंदु को मुंबई जाना था अपनी रिकॉर्डिंग के लिए, तो उसके साथ डेलुलु भी आई थी। तभी रास्ते में डेलुलु एक लड़की की बॉडी पोजेस करके इंदु से बात करने लगती है। यहाँ भी इनकी बातों से हम समझ पाते हैं कि डेलुलु इंदु को सारी बातें बताती थी। खैर फिर हम मुंबई का सीन देखते हैं जहाँ एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करते हुए रो रही थी। असल में ये लड़का विदेश जा रहा था और ये दोनों अब कभी मिल नहीं पाएंगे, इसलिए इनका ब्रेकअप हो गया और इस लड़की का नाम संध्या था। फिर संध्या सीधा एक रिकॉर्ड रूम में आती है। असल में ये विराज की मैनेजर थी जिसने इंदु को मुंबई बुलाया था। यहाँ संध्या इंदु के साथ बाहर आकर खाना खाने लगती है, लेकिन फिर वो अपने फोन के मैसेज पढ़कर रोने लगती है। तब डेलुलु देखकर बताती है कि संध्या का बड़ा गंदा ब्रेकअप हुआ है, इसलिए वो रो रही है। इस पर इंदु को समझ नहीं आता कि वो क्या करे और वो किसी तरह संध्या को शांत कराता है और इन दोनों की काफी बातें होती हैं। तब संध्या भी इंदु को अपने ब्रेकअप का कारण बताती है, जो सुनकर तो डेलुलु को कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे उसकी आत्मा का भार थोड़ा कम हुआ हो। खैर फिर यहाँ से रिकॉर्ड का काम करने के बाद अगले दिन संध्या इंदु के साथ ही उसके गांव आती है, क्योंकि वहीं पास में संध्या को भी शादी अटेंड करनी थी। तब इन दोनों की काफी बातें होती हैं और इंदु को संध्या के साथ देखकर डेलुलु भी खुश थी। खैर फिर जब इंदु घर आता है तो रुपेश बताता है कि एक घर में आत्मा का साया है, इसलिए हमें पूजा करने जाना होगा और पैसे भी अच्छे मिलेंगे। तब इंदु मान जाता है और ये सब पूजा करने आते हैं, लेकिन जैसे ये लोग उस भूतिया रूम में घुसते हैं तो उसमें से एक कपल भाग निकलता है। असल में ये कपल काफी समय से यहाँ रह रहे थे, वो भी किसी को बिना बताए, इसलिए सबको लग रहा था कि यहाँ कोई आत्मा है। फिर रात को संध्या का इंदु पर फोन आता है, जो आज अपनी फ्रेंड की शादी में इंदु को भी बुलाती है, जिस पर डेलुलु कहती है कि तुम्हें जाना चाहिए, तो इंदु भी मान जाता है। फिर यहाँ आज इंदु को पप्पू की आवाज आती है जो उसके पापा के रूम में था और वो देखता है कि पापा उसे दवाई लगा रहे हैं। ये देख इंदु को एहसास होता है कि पापा ने पप्पू को सही में एक्सेप्ट कर लिया है। फिर इंदु देखता है कि पापा को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम भी है, जो बात उसे पता ही नहीं थी। और यहाँ इंदु को एहसास होता है कि अपने पापा से गुस्से में उसने कभी उनके बारे में सोचा ही नहीं कि वो बूढ़े हो रहे हैं। तब यहाँ इंदु और उसके पापा की बातें होती हैं और इनके बीच सब ठीक हो जाता है, जिससे डेलुलु भी खुश होती है। फिर इंदु अपने पापा की कार लेकर आज संध्या की फ्रेंड की शादी में जाता है। अब यहाँ संध्या इंदु के साथ फिर से बातें करने लगती है। एक तरह से संध्या को इंदु का साथ अच्छा लगने लगा था, लेकिन ये बात कहीं न कहीं डेलुलु को अच्छी नहीं लग रही थी, जो उसके चेहरे से हम साफ देख पाते हैं कि वो जेलस फील कर रही है। फिर घर जाते समय डेलुलु इंदु से कहती है कि यार मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम किसी और के साथ हो। ये सुनकर इंदु कहता है कि तुम आत्मा हो और हमारा कुछ नहीं हो सकता, जिस पर डेलुलु कुछ न कुछ बोलने लगती है और इंदु को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो एकदम से कार से बाहर जाता है और उसी समय एक कार उसके साइड से निकलती है। यहाँ इंदु बाल बाल बचा था एक्सीडेंट होने से। ये देखकर डेलुलु को याद आता है कि उसका पास्ट क्या था। यहाँ से सीन पास्ट में जाता है और हम देखते हैं कि डेलुलु अपनी फैमिली के साथ थी, जहाँ वो अपने मम्मी पापा को मना रही थी कि उसे एक लड़का पसंद है जो उससे उम्र में थोड़ा बड़ा है, इसलिए वो उसे कल प्रपोज करने वाली है। जिस पर डेलुलु के पापा मम्मी मान जाते हैं कि पहले हम लड़के से मिलेंगे, उसके बाद ही बात आगे बढ़ेगी। ये सुनकर डेलुलु खुश हो जाती है। फिर अगले दिन डेलुलु अपने फैमिली के साथ कार में उसी लड़के का इंतजार कर रही होती है, लेकिन वो लड़का मैसेज करके आने से मना कर देता है। ये देख डेलुलु लड़के को फोन करने के लिए कार से उतरती है और उसी समय दूसरी कार डेलुलु को उड़ा देती है। यहीं पर डेलुलु की मौत हो गई थी। फिर हम देखते हैं कि डेलुलु को अभी भी मशीन सपोर्ट के जरिए जिंदा रखने की कोशिश की जा रही थी, पर डेलुलु के पापा और भाई बड़ी मुश्किल से फैसला करते हैं कि अब डेलुलु को आजाद कर देना चाहिए। उसी के बाद डेलुलु की आत्मा भटकने लगी थी। अब ये सब जानकर इंदु भी हैरान था और वो पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो डेलुलु बताती है माया, और अपना सच जानने के बाद माया को आज मुक्ति मिल जाती है, जो कि काफी इमोशनल सीन था। जिसके बाद हम देखते हैं कि माया के जाने से इंदु बिल्कुल अकेला पड़ गया है और उसका कहीं भी मन नहीं लगता, यहाँ तक कि उसे संध्या के साथ भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर एक दिन इंदु डिसाइड करता है कि माया के मम्मी पापा माया के बॉयफ्रेंड से नहीं मिले थे, इसलिए वो आज माया के घर का एड्रेस निकाल कर उनसे मिलने जाता है। तब माया की माँ पूछती है कि तुम माया के वही बॉयफ्रेंड थे ना जिससे माया प्यार करती थी। इस पर इंदु हाँ कहकर चला जाता है, ताकि माया के माँ बाप को भी पता चले कि माया का प्यार उससे मिलने आया था। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ इंदु अब लाइव शो करने लगा है, यानी उसे सक्सेस मिल गई। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है।